नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं एक नई शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है साराज लवली फ्रेंड। पिछले सभी स्टोरी से ये स्टोरी डिफरेंट है और ये छोटे बच्चे जैसे आपको लगेगा, जो छोटे बच्चे को मैं सुना रही हूँ ऐसा ही बहुत ही सिंपल और सेंटेंसेस है इसमें और बहुत ही ईजी है। इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये ऐसे भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को जो ये स्टोरी छोटा से है क्या कहना चाह रहा है। देयर वॉज अ गर्ल, ठीक है, नाम नेम्ड सारा। देयर वॉज अ गर्ल यानी एक लड़की थी जिसका नाम था सारा। ओके, वन मॉर्निंग, एक सुबह, सी वॉज सिटिंग इन हर गार्डन यानी वह बैठी थी। ओके, सिटिंग यानी बैठना, तो वो बैठी थी कहाँ पे? अपने गार्डन, अपने बगीचे में। द गार्डन वॉज फुल ऑफ कलरफुल, गार्डन जो था बगीचा उसका वो फुल ऑफ कलरफुल यानी रंग बिरंगों से भरा हुआ था। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, फ्रेग्रेंट्स यानी होता है सुगंधित फूलों से, और कलरफुल फूलों से भरा हुआ था। देयर वर मैनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज फ्लटरिंग ओवर द फ्लावर्स। ओके, देयर वर वहाँ पे जो थे मैनी ब्यूटीफुल यानी बहुत सारे सुंदर तितलियाँ। ओके, ऐसा लगा है तो तितलियाँ। फ्लटरिंग, फ्लटरिंग यानी होता है मंडराना, ठीक है, फरफराना। तो ओवर फरफरा रही थी कहाँ पे? ओवर यानी ऊपर, द फ्लावर फूलों के ऊपर बहुत सारी तितलियाँ फरफरा रही थी। सारा वाज डिलाइटेड, सारा जो थी वो डिलाइटेड यानी सारा डिलाइट यानी आनंदित हो रही थी ये सब देखकर, क्योंकि वो बैठी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था ये दृश्य देखकर। टू सी द साइट यानी दृश्य देखकर वो डिलाइटेड आनंदित हो रही थी, खुश हो रही थी। सडनली अचानक से सी सॉ अ बटरफ्लाई सिटिंग ऑल अलोन इन अ कॉर्नर। सी उसने देखा एक बटरफ्लाई जो थी वो बैठी हुई थी कहाँ पे? ऑल अलोन यानी बहुत ही अकेले, इन अ कॉर्नर एक कोने में, ठीक है, एक कोने में वो बैठी हुई थी। इट हैड ब्लैक विंग्स, उसके पास, यहाँ पे देखिए, इट हैड ब्लैक विंग्स, उसके पास जो था क्या था? ब्लैक यानी काला पंख, काले पंख थे उसके पास। और क्या था? विद वाइट डॉट्स ऑन देम, उस पर डॉट्स थे। किसके? डॉट्स यानी होता है वो छोटा छोटा, एक सेकेंड मैं बताती हूँ कैसे। हाँ, इसको डॉट्स कहते हैं और वैसे भी आप सबको पता भी होगा, डॉट्स बिंदु या फिर छोटा छोटा गोला, गोल जैसा बना हुआ, तो डॉट्स बना हुआ था वाइट कलर का काले पंख पे। सारा वेंट क्लोज टू द बटरफ्लाई, सारा गई किसके पास? क्लोज यानी नज़दीक गई, किसके? तितली के। एंड आस्क्ड और पूछा, वाई आर यू वाई आर यू सिटिंग अलोन, तुम अकेले क्यों बैठी हुई हो? अलोन यानी अकेले, सिटिंग यानी बैठना। लिटिल बटरफ्लाई छोटे तितली, छोटी तितली। वाई डोंट यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, तुम क्यों नहीं खेल रही हो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेल रही हो? विद यानी साथ। तो आई एम नॉट अ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल एज माई फ्रेंड, मैं अपने, हाँ, मैं अपने दोस्तों के जैसे सुंदर और कलरफुल, ठीक है, नहीं हूँ, इसीलिए मैं उसके साथ नहीं हूँ। दे ऑल आर सो वाइब्रेंट एंड, दे यानी वे, सभी, सो यानी बहुत, वाइब्रेंट, वाइब्रेंट यानी होता है जीवंत, एंड और आई लुक, वे सभी जीवंत हैं, और आई मैं देख रहा हूँ, सो बैड विद दिस ब्लैक विंग्स, और मैं अपने आप को देख रहा हूँ जो सो बैड यानी बहुत गंदा है, विद दीज ब्लैक विंग्स यानी काले पंख के साथ मैं बहुत गंदी दिख रही हूँ, ऐसा वो तितली ने कहा सारा को। आंसर द बटरफ्लाई सैडली यानी आंसर देती है, ठीक है, तितली सारा को। सैडली यानी दुखी मन से। ओके, सारा पिक्ड अप, सारा ने पिक्ड अप यानी उठाया, ठीक है,
द बटरफ्लाई एंड प्लेस इट ऑन हर पाम। बटरफ्लाई को उठाया और एंड प्लेस्ड यानी रखा, इट उसे, ऑन पर यानी ऑन किसी पर, हर पाम यानी अपने पाम पर रखा, अपने पाम यानी हथेली पर रखा। बट दैट्स वाट मैक्स यू लवली एंड, लेकिन वह, वाट यानी क्या, मैक्स यू लवली एंड यूनिक, लेकिन यही तो है, क्या ना यही है, लेकिन व्हाट्स दैट क्या हो गया, ठीक है। व्हाट मैक्स यू जो तुम्हें मैक बनाता है, तुम्हें बनाता है, लवली प्यारा, एंड यूनिक तुम ऐसी अलग सबसे हो तो तुम्हें अलग बनाता है, यूनिक बनाता है, यही तो है। देयर इज़ नो अदर बटरफ्लाई दैट हैज़ सच विंग्स, यानी वहाँ पे जो भी है, नो अदर यानी किसी के पास भी किसी तितली के पास भी सच ऐसा विंग्स नहीं है, ऐसा सारा उसको समझाती है, तुम्हारे जैसा विंग्स किसी के पास नहीं है, पंख, तो तुम्हें ये यूनिक बनाती है, अलग हो तुम सबसे, ऐसा वो समझाती है। बोलती है सैड सारा, ठीक है, सैड यानी कहना, सारा सारा कहती है। द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई वाज थ्रिल्ड, बटरफ्लाई थ्रिल्ड हो जाती है ना, थ्रिल्ड यानी रोमांचित हो जाती है, ये सुनकर उसको अच्छा लगता है। टू हियर दैट यानी सुनकर, यह सुनकर, ओके। सी थैंक्ड सारा, वह धन्यवाद करती है सारा को, एंड और ज्वाइंड हर फ्रेंड्स हैप्पीली, और ज्वाइंड यानी अपने ज्वाइंड यानी साथ में लेना, तो साथ में चली जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ, हैप्पीली खुशी से, यानी वो दूसरी तितलियों के साथ वो काली पंख वाली तितली भी खुशी से खेलने लगती है, चली जाती है। तो ये छोटा सा स्टोरी था, और ये देखिए सारा और तितली का ऐसा चित्र भी बनाया है। तो ये बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है, और मैं अपना भी छोटे से छोटा स्टोरी पढ़ के अपना भी इंग्लिश रीडिंग मजबूत करना चाहती हूँ। और कोई भी गलती हो तो आप लोग कमेंट करना, और स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक करना। नमस्कार।